हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस लेक्चर में हम एक शॉर्ट निमोनिक ट्रिक से जो 25 पार्ट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उनको हम मेमोराइज करेंगे। वी नो कि बेसिकली जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उस टाइम पे टोटल 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे एंड 12 शेड्यूल्स थे। बट अभी आफ्टर 105 अमेंडमेंट्स अभी प्रेजेंट में 25 पार्ट्स हैं, 470 आर्टिकल्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। एंड आल्सो वन मोर थिंग, जब भी किसी नए पार्ट या किसी नए आर्टिकल को इंसर्ट करना होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसको अल्फ़ाबेटिकली इंसर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया गया था तो उसको पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A में रखा गया। दैट्स वाई आपको अगर आज भी देखोगे आप तो लास्ट जो आर्टिकल है वो 395 ही है, पर टोटल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है वो 470 अभी प्रेजेंट में, बिकॉज जो अदर आर्टिकल्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली इंसर्ट किया गया। अब ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑर्डर है, जो अरेंजमेंट है, वो इफेक्टिव ना हो। नाउ अब जो 25 पार्ट्स हैं, पहले हम इनको यहाँ पे रैंडमली डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम निमोनिक ट्रिक से इनको याद करेंगे। नाउ अब जो पार्ट फर्स्ट है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यानी ऐसा मानो कि पहले एक कंट्री होनी चाहिए, अब उस कंट्री में एक सिटीजन्स होने चाहिए, यानी सिटीजनशिप है सेकंड। देन उन सिटीजन कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, तो फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके बाद कुछ डायरेक्टिव्स हैं, यानी हमारी कंट्री कैसे कैसे होनी चाहिए, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। अब इतना कुछ सिटीजन्स को मिल रहा है तो उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, तो दैट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अब देखो कि प्रॉपर सीक्वेंस में उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट आती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आते हैं, कि यूनियन के बाद पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आती है। अब इसके बाद यहाँ पे थी कुछ स्टेट्स पार्ट बी में, तो इसको डिलीट कर दिया गया। उसके बाद यूनियन की स्टेट्स के बाद या तो यूनियन पहले सेंटर होता है, उसके बाद स्टेट होता है, या यूनियन टेरिटरीज होती हैं तो यूनियन टेरिटरीज हैं। उसके बाद अगर हम गाँव की बात करें तो वहाँ पे पंचायत होते हैं, तो यहाँ पे पंचायत है। उसके बाद म्यूनसिपलिटीज़, अगर हम शहरों की बात करें तो म्यूनसिपलिटीज़ होते हैं, तो यहाँ पे म्यूनसिपलिटी है पार्ट 9A में। उसके बाद पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। उसके बाद है शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल एरियाज़। नो पार्ट 11 का जो सब्जेक्ट मैटर है दैट रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। उसके बाद पार्ट 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। पार्ट 13 में ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स के बारे में। उसके बाद पार्ट 14 में सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में। उसके बाद ट्राइब्यूनल्स के बारे में। उसके बाद इलेक्शंस के बारे में। उसके बाद स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लास के बारे में। उसके बाद ऑप्शनल लैंग्वेज के बारे में। उसके बाद एमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। उसके बाद मिसलेनियस के बारे में। उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। दैन टेम्परेरी। दैन जो पार्ट 22 है दैट इज शॉर्ट टाइटल के बारे में। नाउ अब जो निमोनिक ट्रिक है, बेसिकली ये जो 25 पार्ट्स हैं, हम इनको 3 अलग अलग निमोनिक ट्रिक से डिस्कस करेंगे सो दैट आपको ईजिली याद रहे। अब जो पहली निमोनिक ट्रिक है वो आपको याद करने में हेल्प करेगी पार्ट फर्स्ट से लेके पार्ट 10 तक। जो ये सब्जेक्ट मैटर्स आते हैं फ्रॉम पार्ट फर्स्ट टू पार्ट 10, इनको वो याद करने में आपको हेल्प करेगी। अब जो निमोनिक ट्रिक है दैट इज़ यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्राम US टू UP टू मीट चाइल्ड श्याम एंड टॉम। अब आप देख सकते हैं कि यू से आएगा आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सी से आएगा सिटीजनशिप, एफ से आएगा फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्ट से आएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एफ से आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़, यू से आएगा यूनियन गवर्नमेंट, एस से आएगा स्टेट गवर्नमेंट, टी से आएगा स्टेट्स एंड पार्ट बी, ये पार्ट डिलीट हुआ है। उसके बाद यू से आएगा यूनियन टेरिटरीज, पी से आएगा पंचायत, TM से आएगा, यानी यहाँ पे टू मीट है तो इससे आएगा द म्यूनसिपलिटीज़, सी से आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, शाम एंड टॉम से आएगा एस फॉर शेड्यूल एंड टी फॉर ट्राइबल एरियाज़। नाउ अब हम देखेंगे पार्ट 11 से लेके पार्ट 14 तक। मैं आपको एक सिंपल स्टोरी बताऊंगा, आपको याद रहेंगे। देखो अब तक हम जो भी देख रहे थे, अब हम सेपरेटली देख रहे थे, अब तक यूनियन गवर्नमेंट उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग, बट अब हम इनको कंबाइन करके देखेंगे। तो अब हम पार्ट 11 से क्या आएगा, पार्ट 11 से आपको याद रखना कि यहाँ पे रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है कि अगर यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में रिलेशन अच्छी है तो उससे फाइनेंस आएगा। फाइनेंस आप यहाँ पे मानो पैसे आएंगे, तो जब पैसे आएंगे तो उससे क्या होगा, उससे ट्रेड अच्छा होगा। जब ट्रेड अच्छा होगा तो उससे जॉब्स मिलेंगे, जॉब्स यानी उससे सर्विस मिलेगी, कहाँ पे, यूनियन स्टेट्स दोनों में। तो ऐसे आपको ये शॉर्ट स्टोरी याद रखनी है। आपको ये पार्ट 11 से लेके पार्ट 14 तक याद रहेंगे ये पार्ट्स। नो अब जो ये पार्ट 14A से लेके पार्ट 16 तक है, जो ये 3 पार्ट्स हैं, इनको कैसे आपको याद रखना है, इनके लिए भी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। तो बेसिकली जो पार्ट 14A है दैट ट्राइब्यूनल्स, ये आया था अमेंडमेंट के थ्रू, दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। अब ट्राइब्यूनल्स एक तरह के कोर्ट से होते हैं, तो आपको ऐसे याद रखना है कि हमें कोर्ट्स यानी हमें ट्राइब्यूनल्स बनाना है इलेक्शंस को स्पेशल बनाने के लिए, सर्टेन क्लासेस के लिए। यानी हमें ट्राइब्यूनल्स बनाने हैं, हमें कोर्ट्स बनाने हैं, क्यों, ताकि इलेक्शंस को स्पेशल बनाने के लिए, सर्टेन क्लासेस के लिए। तो ये आपको ये 3 पार्ट्स ऐसे याद रहेंगे। नाउ अब जो ये पार्ट 17 से लेके पार्ट 22 तक जो ये पार्ट्स हैं, तो इनको याद रखने के लिए जो निमोनिक ट्रिक है दैट इज़ अलाउ मेटस, MATS मेटस। अब एल से आपको याद रखना है, एल से आएगा ऑप्शनल लैंग्वेज,
ओ एंड वी को छोड़ना है। उसके बाद ई को याद रखना, ई से आएगा एमरजेंसी प्रोविजन, उसके बाद एम से आएगा मिसलेनियस, ए से आएगा अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टी से आएगा टेम्परेरी, एस से आएगा शॉर्ट टाइटल। तो लॉ मेट्स आपको याद रखना है, इससे आपको जो पार्ट 17 से लेकर पार्ट 22 तक जो ये पार्ट्स है ये आपको याद रहेंगे। नाउ आई होप कि ये जो हमने निमोनिक ट्रिक्स डिस्कस किए हैं ये आपको हेल्प करेंगे ये 25 पार्ट्स याद रखने में। एंड विद दिस हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। आप कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपना एंड अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।